भारत में पंचायती राज व्यवस्था का गठन करने और उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए कुछ समितियां गठित की गई थी, जो इस प्रकार है। सबसे पहले बात करें तो रहेगी आपकी बलवंत राय मेहता समिति, जिसका गठन 1956 के अंदर हुआ था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1957 के अंदर, जिसके तहत कुछ रिकमेंडेशन, कुछ सुझाव दिए गए थे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले इन्होंने सुझाव दिया था कि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था का जो संरचना है वो त्रिस्तरीय होनी चाहिए, यानी कि 3 स्तर होने चाहिए। सबसे पहले बात करें तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर आपकी जिला परिषद रहनी चाहिए। दूसरा यदि बात की जाए तो इन्होंने सुझाव दिया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, यानी कि जो सत्ता है, जो पावर है, वो जमीनी स्तर पर आके लोगों के हाथ में दी जानी चाहिए। तीसरा यदि बात की जाए तो बलवंत राय मेहता जो है आपकी, उनको पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार या फिर वास्तुकार कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। सेकंड नंबर पे बात करें तो रहेगी आपकी अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 के अंदर किया गया था। इसका जो प्यारे बच्चों उद्देश्य था वो क्या था आपका, कि भाई जो भी आपका पंचायती राज है उसके अंदर कुछ सुधार करना ही उसका उद्देश्य था। इन्होंने फिर क्या सुधार किया, इनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए जो इस प्रकार है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था की जो संरचना है वो त्रिस्तरीय ना होकर द्विस्तरीय होनी चाहिए। द्विस्तरीय कैसे होगी कि ब्लॉक स्तर पर आपकी मंडल पंचायत, जबकि जिला स्तर पर आपकी जिला परिषद होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का सुझाव इन्होंने कैंसिल करने के लिए कहा था। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है। तीसरी आपकी है GV राव समिति, जिसका गठन 1985 के अंदर हुआ था, 1985 के अंदर। इन्होंने भी अपनी कुछ सिफारिशें पेश की, जिसमें सबसे प्रमुख रहेगी आपकी, इन्होंने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था आपकी 4 स्तर की होनी चाहिए। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर बताए, अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर बताए, जबकि GV राव समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के 4 स्तर बताए थे। उसके बाद में 4 नंबर पे है सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति, जिसका गठन 1987 के अंदर हुआ था। और आपकी 5 नंबर पे है PK थुंगन समिति, जिसका गठन 1988 के अंदर हुआ था। इन्होंने अपने रिकमेंडेशन में, सुझाव के अंदर क्या बात बोली थी कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कि 73वें संशोधन के माध्यम से आपका पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। धन्यवाद।